राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे। दीपावली का पर्व हम लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया। अब हम लोग छठ मैया के बारे में जानते हैं। डाला छठ की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, आइए हम लोग सुनते हैं। सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित होता है और यह 4 दिन तक चलता है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है क्योंकि वे जीवनदाता और ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं। साथ ही छठी मैया को संतानों की रक्षक देवी माना जाता है। इस पूजा करने का उद्देश्य परिवार की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए प्रार्थना करना है। छठ पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। छठ पूजा से जुड़ी एक कथा जिनमें से एक प्रमुख महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना राज्य जुए में हार गए थे तो उनकी पत्नी द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। द्रौपदी ने सूर्य देवता की पूजा कर उनसे प्रार्थना की थी कि पांडवों का खोया हुआ राज्य और मान सम्मान उन्हें पुनः मिल सके। सूर्य देवता की कृपा से पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया। इसके बाद से छठ पूजा को मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके पीछे एक अन्य पौराणिक कथा भी मानी जाती है। सूर्य देवता की बहन छठी मैया का जन्म इसी दिन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जो लोग छठी मैया का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे अपनी संतानों की रक्षा करती हैं। इसीलिए यह पूजा संतान प्राप्ति और उनकी उन्नति के लिए विशेष रूप से की जाती है। छठ पूजा की विधि क्या है, आइए हम लोग जानते हैं विधि। जो लोग ये व्रत पूजा करना चाहें वो ऐसे कर सकते हैं। छठ पूजा 4 दिनों का पर्व होता है जिसमें कई धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। आइए इन 4 दिनों के अनुष्ठानों को विस्तार से समझते हैं। पहला दिन नहाए खाए बोला जाता है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए कहलाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्री नदी या तालाब में स्नान करके पवित्रता प्राप्त करते हैं। स्नान के बाद व्रती घर आकर सात्विक भोजन करते हैं। इस भोजन में केवल शुद्ध और शाकाहारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसे ग्रहण करने के बाद व्रती पूर्ण पवित्रता का पालन करती है। दूसरा दिन खरना इसे बोलते हैं। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती है और सूर्यास्त के समय विशेष पूजा करती है। इस पूजा में गन्ने के रस से बने खीर, रोटी और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करती है और अगले दिन के लिए निर्जला व्रत का संकल्प लेती है। तीसरा दिन जब आता है संध्या काल अर्घ्य देती है। तीसरे दिन शाम को व्रती नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय के किनारे जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है। अर्घ्य देने के लिए बांस की टोकरी में फल, मिठाई और विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, गन्ना, नारियल आदि रखे जाते हैं। व्रती और परिवार के सदस्य एकत्र होकर गाते बजाते हैं और सूर्य देवता की स्तुति करते हैं। इस दिन महिलाएं पारंपरिक गीत गाकर सूर्य देवता और छठी मैया को महिमा का गुणगान करते हैं। चौथा दिन उषा अर्घ्य। चौथे दिन को उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। व्रती अपने परिवार के साथ नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देवता का आवाहन करती है। इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देकर व्रत समाप्त किया जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती अपने परिवारजनों के साथ प्रसाद बांटते हैं और व्रत का समापन करते हैं। छठ पूजा क्यों की जाती है? छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता और छठी मैया की कृपा प्राप्त करना है। सूर्य देवता को ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इनकी पूजा से लोगों को स्वास्थ्य, जीवन और उन्नति की कामना होती है। छठी मैया बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। उनके आशीर्वाद से संतान सुख, लंबी उम्र और खुशहाल जीवन मिलता है। मान्यता है कि छठ व्रत करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। छठ पूजा का महत्व इस बात में भी है कि यह प्राकृतिक जल और सूर्य की पूजा के माध्यम से मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है। इसमें पूरी
पवित्रता, सादगी और भक्ति भाव से पूजा की जाती है। राधे राधे, जय श्री राम। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हुई है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। छठी मैया सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सूर्य देवता सभी के घर में खुशहाली दें। राधे राधे, जय श्री राम। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।